नमस्ते मित्रों। मैंने अपना पहला वीडियो बनाया था जिसमें मुझे बहुत सुझाव मिले। डर के ऊपर मैंने अपना वो मेरा टॉपिक था जिसमें मुझे सुझाव मिले, अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली, कई तरह के रिएक्शंस मिले। उसमें मैंने सुधार करने की कोशिश की है। मैंने अपना ये दूसरा वीडियो बनाया है। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं इस बात को टच कर सकूं कि हमारा माइंडसेट कैसा हो, जो काम हम करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसको लेके हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो उस पे हम आज बात करेंगे। अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अपना माइंडसेट कैसे करें किसी काम को करने के लिए। जैसे जो हमारा दिमाग होता है वो ये नहीं जानता है कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें हमारे लिए गलत हैं। उसका एक एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दे सकूँ, अगर आप समझ पाएँ। जैसे अगर हम सपना देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम किसी जंगल में जा रहे हैं और वहाँ पे किसी जानवर ने हमें काट लिया और हमें दर्द हो रहा है, तो उस समय जो रिएक्शन हमारा होता है, सपने की बात कर रहा हूँ, जैसे उस सपने में जो रिएक्शन होता है, उस सपने में रिएक्शन होता है, और अगर हम असली में किसी जंगल में जा रहे हैं और किसी जानवर ने हमें काट लिया और दर्द हो रहा है, क्या वो दोनों रिएक्शन में कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। दोनों रिएक्शन एक ही तरीके के रहते हैं। इसलिए हमारा जो माइंड है वो ये नहीं मेकअप कर पाता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि क्या चीज़ें हम जो सपने में देख रहे हैं, क्या इमेजिनेशन है और क्या सच्चाई है। माइंड जैसा जो चीज़ें हैं वैसा ही वो देखता है और हमारे सभी को सिग्नल भेजता है। जैसे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या गलत है, तो उसको डिसाइड करने का एक तरीका है कि जैसे मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों की प्रतिक्रियाएं किसी भी चीज़ के लिए अगर एक तरीके की हैं तो वो चीज़ सही है, और 10 लोगों की प्रतिक्रियाएं 10 तरह की हैं किसी चीज़ के लिए तो वो चीज़ें गलत हैं। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि चीज़ें सही हैं कि गलत हैं। इस तरीके से हम अब ये समझ सकते हैं कि चीज़ों को कैसे बताया जा सकता है कि हम किसी परिस्थिति में चीज़ें सही हैं या गलत हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि निगेटिव सोच आए ही ना हमारे अंदर, कि इसके बारे में आप बताइए कि निगेटिव सोच हमारे अंदर आए ना। दूसरा क्वेश्चन एक हमारे मित्र ने पूछा है, हमारे अंदर निगेटिव सोच आ जाती है, उससे हम बाहर कैसे निकलें। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, निगेटिव सोच आए ही ना हमारे अंदर। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि निगेटिव सोच हमारे अंदर आए ना? ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है। एक एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ। अगर हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अचानक अपनी आँख खोलें या अपनी आँख खोल के सामने की चीज़ें देखें, अगर हमारे सामने चीज़ें अगर गंदी भी हैं और अच्छी भी हैं, तो क्या केवल गंदी चीज़ दिखाई देगी, क्या केवल अच्छी चीज़ दिखाई देगी? नहीं, दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। गंदी भी चीज़ें दिखाई देंगी और अच्छी भी चीज़ें दिखाई देंगी। इसी तरह हमारा जो माइंड है वो सच भी देखता है और झूठ भी देखता है, नेगेटिव भी देखता है, नकारात्मक भी देखता है और सकारात्मक भी देखता है, पॉजिटिव भी देखता है और नेगेटिव भी देखता है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम एक्सेप्ट करें कि जो हमारा माइंड है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोचता है, उसको साथ लेके चलें, उसको बैलेंस बना के चलें। और दूसरा क्वेश्चन था, हमारे अंदर नेगेटिव सोच आ जाती है, उससे हम बाहर कैसे निकलें। मित्रों, इस क्वेश्चन के अंदर ही एक आंसर है। क्या कोई कभी परफेक्ट होता है? क्या कभी कोई परफेक्ट हो सकता है? क्या पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये क्यों मान के चलें कि हम पूरी तरह परफेक्ट हैं? हम पूरी तरह एक्सेप्ट कर लें कि हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, हम भी तो इंसान हैं। जैसे सारे लोग गलतियां कर सकते हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि गलतियों को बार बार दोहराया जाए। हम उससे कितना सीखते हैं, हम उन गलतियों से कितना सीखते हैं, कितना सीख सकते हैं, ये भी होना चाहिए।
नमस्कार मित्रों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।